नमस्कार, मैं हूँ मनीषा नागर और मैं जो एक टारगेट सेट किया था कि पूरे 100 डे में मैं पूरी फार्माकोलॉजी कंप्लीट करूँगी, लेकिन दिस इज़ रियली हार्ड और मैं 2 दिन से नहीं कर पा रही थी जस्ट बिकॉज़ कि माय मोरल इज़ डाउन। आई फ़ील कि वहाँ पे कोई भी व्यूज़ नहीं है, मतलब नोबडी आर वाचिंग माय वीडियोज़ और कंप्लीटली फ़ील डिग्रेड या फिर मतलब लो फ़ील कर रही थी, तो मैंने इसलिए वीडियो नहीं डाली। तो चलो फिर भी दिस इज़ माय वर्क, अगर मैंने सेट कर ली है तो मैं कंप्लीट आउट करूँगी। 100 डे बहुत दूर है, दिस इज़ माय डे 6। तो आज हम बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में कि जैसे कि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें 2 तरह के सिस्टम होते हैं हमारे, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। इन दोनों का इंट्रोडक्शन लेंगे, उनके बाद रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं कि जब ये सिस्टम एक्टिवेट होते हैं तो कौन से रिसेप्टर पे जाके काम करते हैं, और कुछ ड्रग का इंट्रोडक्शन, तो वो हम सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है एसिटाइलकोलिन। और एसिटाइलकोलिन का फॉर्मेशन कैसे बनता है कि सीधी बात है कि जो है नर्व सेल्स होती हैं तो उसके अंदर बनता है। नर्व सेल्स में साइटोप्लाज्म के अंदर बनता है, जब साइटोप्लाज्म यानी कि एंजाइम्स की हेल्प से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम। और ये एसिटाइल की हेल्प से बनता है और वेसिकल में जाके स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल या फिर कोई मैसेज आपके सिग्नल पहुंचेगा बॉडी के सेल के अंदर, तो वो जो है वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करेगी और वो अपने स्पेसिफिक जो रिसेप्टर्स होंगे उन पर जाके बाइंड करेंगी। तो जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें 2 तरह के रिसेप्टर्स की हमने बात की थी, मस्करेनिक और निकोटिनिक। जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो स्केलेटल मसल्स पे प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो पूरी बॉडी में, जैसे कि जीआईटी पे प्रेजेंट होते हैं या फिर तुम्हारे हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं या सीएनएस पे प्रेजेंट होते हैं। तो इनका अलग अलग लोकेशन है, वहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और वहीं पे जो है आपका न्यूरो ट्रांसमीटर आएगा, बाइंड करेगा और अपनी एक्टिविटी शो करेगा। क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक की जो एक्टिविटीज़ थी वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जो भी एक्टिविटीज़ थी वो रिसेप्टर्स पे बाइंड करने के बाद जो है एक्टिवेट हो जाती हैं और अपना काम स्टार्ट कर देती हैं। तो अब बात करते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम की। जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ये भी, मतलब इसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर जो रेस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। इनका 2 नाम है, तो दोनों न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और ये अपने रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करते हैं और जो है फिर अपना फर्दर एक्टिवेट होते हैं। तो इनकी जो एक्टिविटीज़ थी, जो सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी थी, वो भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी कि जो फाइट के टाइम पे आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि आपकी आंखें इस तरीके से खुल जाती हैं या फिर आपका स्लाइवेशन रुक जाता है, या जो आपका जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनको ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में जो है गैसेस की ज़रूरत होती है, गैसेस इन द सेंस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, या फिर इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स इंक्रीज़ हो जाता है, वहीं पे आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जब भी कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है और वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ये सारी एक्टिविटीज़ शो करता है। ओके, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर, इसमें एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, और इनके रिसेप्टर्स जैसे कि M1 M2 M3। तो ये रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक साइट्स पे जाके बाइंड करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर और अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ ड्रग्स जो कि पैरासिम्पैथेटिक के लिए, पैरासिम्पैथेटिक के लिए कौन कौन से ड्रग रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कुछ होती हैं डायरेक्टली एक्टिंग होती हैं कि जो रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगी और अपनी एक्टिविटी शो कर देंगी। ये हम कब देते हैं, जब किसी पर्सन का जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, जो ड्रग्स होंगी वो जो है हमारी एसिटाइलकोलिन माइमेटिक, यानी कि जो एसिटाइलकोलिन का फंक्शन होगा उसकी तरह जो है ये मिमिक कर देंगी। मिमिक करने के बाद अपनी एक्टिविटी शो कर देंगी। तो एसिटाइलकोलिन एक तरह का फॉर्मुलेशन है या फिर एक तरह का ड्रग है जो कि तैयार किया जाता है एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को मिमिक करने के लिए। और ये जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक्टिविटी शो करने के लिए, जस्ट बिकॉज कि इसका जो गैस्ट्रिक में जाके इसका मेटाबोलाइज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाती है और पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी तो एक्टिविटी शो नहीं कर पाती। तो इसे हम जो है ऑरली नहीं ले सकते, क्योंकि इसका जो गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे इसका जो है डिग्रेड हो जाती है और वहीं पे जो है एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होता। तो हम ये जो है ऑरली पॉसिबल नहीं है तो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं पेरेंटली यूज़ करने के लिए। दूसरी ड्रग जो होती हैं हमारी वो होती है बेंथाकॉल, कार्बाकॉल, ये ड्रग्स हैं। ओके, बाद ये तो डायरेक्टली एक्टिंग थी कि जो रिसेप्टर जाके बाइंड कर देंगे। कुछ ड्रग हम ऐसे यूज़ करेंगे कि एंजाइम पे जाके बाइंड करें, एंजाइम की एक्टिविटी को कम करें